अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास प्रेप के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में लेटर डी कैपिटल टू स्मॉल लेटर लिखने की प्रैक्टिस की थी और लेटर डी से बनने वाली तस्वीरों के नाम पढ़े थे। और आज की क्लास में हम पेज नंबर 17 पर एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 17 को ओपन करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 17 है और इस पर हमें दो एक्टिविटीज़ दी गई हैं। एक्टिविटी ए है ट्रेस द करेक्ट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर विच मैचेस विद पिक्चर। अब ये सवाल हमें कह रहा है कि आपको ये 4 पिक्चर्स दी गई हैं और इसके साथ ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। और इसके साथ ये आपको पिक्चर दी गई है। आपने ये पिक्चर देखनी है कि ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर पहचान कर आपने इसका जो कैपिटल लेटर होगा जिससे ये तस्वीर स्टार्ट हो रही है उसको आपने ट्रेस करना है इन 2 ऑप्शंस में से। अब ये आप जज करेंगे कि ये तस्वीर क्या है। ये तस्वीर है बलून की और बलून का जो लेटर है जिससे बलून स्टार्ट होता है वो है बी। तो ये बी हमारा जो है वो कैपिटल लेटर है और ये बी हमें स्मॉल में दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि जो तस्वीर जिससे स्टार्ट होगी, जो इसका सही लेटर होगा, हमें उसको ट्रेस करना है। तो ये बलून की पिक है और बलून किससे स्टार्ट होता है? बी से। बी फॉर बलून होता है। तो हमने क्या करना है, इन लेटर्स को ट्रेस करना है। ये हमारा कैपिटल बी है और इसके साथ हमें स्मॉल लेटर बी दिया गया है। इन दोनों को हमने ट्रेस करना है इस तरीके से। तो ये हमारी पहली पिक जो है ये कंप्लीट हो गई, यानी कि हमें लेटर इसका मिल गया कि ये कौन सी तस्वीर, इसका जो है करेक्ट लेटर कौन सा है। तो इसका करेक्ट लेटर बी है। बी फॉर बैलून होता है। उसके बाद आते हैं हम नीचे वाली तस्वीर पर। अब ये हमें तस्वीर जो है पहचाननी है कि ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर चिक की बनी हुई है और ये हमें 2 लेटर दिए हुए हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो ये चिक जो है ये इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है जिससे ये तस्वीर स्टार्ट होती है, इसका नाम स्टार्ट होता है, वो लेटर कौन सा है? वो लेटर सी है। सी फॉर चिक होता है। हमने रीडिंग के दौरान ये सारी जो है तस्वीरें रीड की थी और ये यकीनन आपको याद होगा। तो हम लेटर सी, कैपिटल जो लेटर सी है उसको ट्रेस करेंगे। और उसके बाद स्मॉल सी को ट्रेस करेंगे इस तरीके से। तो हमारी सेकंड तस्वीर भी डन हो गई और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट तस्वीर पर। सबसे पहले हमें तस्वीर को चेक करना है कि तस्वीर किसकी बनी हुई है। उसके बाद हमने ऑप्शंस को चेक करना है। तो ये तस्वीर डॉग की बनी हुई है और डॉग किससे स्टार्ट होता है? इसका तस्वीर का स्टार्टिंग वर्ड क्या है? ये पहला ऑप्शन हमें डी दिया गया है, दूसरा ऑप्शन हमें सी का दिया हुआ है। तो डॉग जो डॉग है वो इन दोनों अल्फ़ाबेट में से किससे स्टार्ट होता है? डी फॉर डॉग होता है। तो हम डी को ट्रेस करेंगे। डी फॉर डॉग होता है। उसके बाद नीचे तस्वीर पर आती है। सबसे पहले हमें तस्वीर देखनी है कि तस्वीर किसकी बनी हुई है। उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी और ए। अब ये तस्वीर किसकी बनी हुई है? हमने रीडिंग के दौरान ये भी पढ़ा था। ये तस्वीर एरो की बनी हुई है और एरो का स्टार्टिंग वर्ड क्या है जिससे इस तस्वीर का नाम स्टार्ट होता है? वो है लेटर ए। ए फॉर एरो हमने पढ़ा था। तो हमें किसको ट्रेस करना है? ए को। पहले हम कैपिटल ए को ट्रेस करेंगे। और अब हम स्मॉल ए को ट्रेस करेंगे।
इस तरीके से। तो ये हमारी एक्टिविटी डन हो गई है। पहली तस्वीर हमें बलून की दी हुई थी और 2 ऑप्शन दिए हुए थे बी और डी, और बलून का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो क्या होता है हमें रीडिंग याद होगी, हम उसको देखकर जहन में लाएंगे कि ये बलून है। बलून हमने किससे पढ़ा था? बलून हमने बी से पढ़ा था, बी फॉर बलून। उसके बाद ये चिक की तस्वीर है और चिक भी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था। चिक का जो स्टार्टिंग वर्ड है, ये तस्वीर जो है किससे स्टार्ट होती है? सी से। सी फॉर चिक, तो हम सी को ट्रेस करेंगे तस्वीर को पहचानने के बाद। उसके बाद हमें डॉग की तस्वीर दी गई है। डॉग भी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि डॉग किससे स्टार्ट होता है, इसका नाम कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? इसका नाम डी से स्टार्ट होता है, डी फॉर डॉग होता है। उसके बाद हमें एरो की तस्वीर दी गई है और एरो भी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था और इसमें भी हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देख के हमने पहचानना है कि एरो का जो स्टार्टिंग वर्ड है जिससे ये तस्वीर का नाम शुरू होता है वो क्या है, और वो लेटर ए है, ए फॉर एरो होता है। तो स्टूडेंट इसे आप अपनी बुक पर एक्टिविटी को कीजिएगा। और अब हम आते हैं नीचे वाली एक्टिविटी पर, यानी कि एक्टिविटी नंबर बी, कलर द पिक्चर्स विच बिगिन विद लेटर डी। कलर द पिक्चर्स विच बिगिन विद लेटर डी। उस तस्वीर में कलर भरना है जो लेटर डी से शुरू होती है। उस तस्वीर में कलर भरना है जो लेटर डी से शुरू होती है, यानी कि जिसका नाम लेटर डी से स्टार्ट होता है। अब हमें ये 4 तस्वीरें दी गई हैं। ये चेरी है, ये ड्रम है, ये डक है और ये बास्केट है। अब हमें ये पहचानना है कि इन चारों तस्वीरों में डी से कौन सी तस्वीर शुरू हो रही है। हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था। तो पहले हम तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर चेरी है और चेरी डी से स्टार्ट नहीं होता, चेरी सी से स्टार्ट होता है, यानी कि हम इसमें कलर नहीं भरेंगे। उसके बाद तस्वीर है डक की, और डक को हम याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा, हमने रीडिंग के दौरान ये पढ़ा था, डी फॉर डक होता है। तो यानी कि ये डक जो है वो उसका स्टार्टिंग वर्ड या बिगनिंग साउंड क्या है? डी है, और इसमें हम कलर भरेंगे। डी फॉर क्या होता है? डक होता है। उसके बाद तस्वीर है, ये ड्रम की तस्वीर दी गई हुई है और ये भी हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि डी फॉर ड्रम होता है, यानी कि इसका बिगनिंग साउंड भी क्या है? डी है। और ये 2 तस्वीरें जो हैं हमने ढूंढ ली हैं कि ये इनमें कलर भरेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट तस्वीर पर, और ये तस्वीर हमें बास्केट की दी गई है और बास्केट का बिगनिंग साउंड डी नहीं है, बास्केट बी से स्टार्ट होता है, यानी कि इस तस्वीर में हमें कलर नहीं भरना है। अब कौन सी 2 तस्वीरों में कलर नहीं भरना है? एक चेरी और एक बास्केट। चेरी सी से स्टार्ट होता है, बिगनिंग साउंड चेरी का सी है, और ये बास्केट है और बास्केट का बिगनिंग साउंड बी होता है। तो ये 2 तस्वीरें जो हैं इनमें हम कलर नहीं भरेंगे। और डी से शुरू होने वाली कौन सी तस्वीरें थी? डी फॉर डक और डी फॉर ड्रम, यानी कि इन 2 तस्वीरों में हम कलर भरेंगे। और क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। कलर द पिक्चर्स विच बिगिन विद लेटर डी। कलर भरें उस तस्वीर में जो लेटर डी से शुरू होती है। तो लेटर डी से कौन सी 2 तस्वीरें शुरू होती हैं? डक और ड्रम। तो चलिए इसमें कलर भरते हैं। हम कौन सा कलर भरेंगे? डक में हम येलो कलर भरेंगे। लाइन के अंदर अंदर, आप लाइन से बाहर को कलर नहीं निकालेंगे, अच्छे से आप कलर भरें। इस तरीके से ये कलर हमारा डक में तकरीबन भर गया है। और अब हम इसकी चोंच में ब्राउन कलर भरेंगे। और इसके फीट्स में ब्राउन कलर भरेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम डक में कलर भरेंगे। अब ये डक हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम डी से स्टार्ट होने वाली दूसरी हमारी कौन सी तस्वीर थी? दूसरी हमारी तस्वीर ड्रम थी। डी फॉर डक और डी फॉर ड्रम।
तो अब हम कलर भरेंगे ड्रम में। अच्छे अच्छे हम कलर भरेंगे ताकि जो हमारी तस्वीर होगी वो अच्छी नज़र आए। और अब हम नीचे की लाइन में कलर भरेंगे, सेम कलर। इस तरीके से। और अब हम ऑरेंज कलर भरेंगे। अच्छे अच्छे कलर भरें ताकि आपका जो तस्वीर है वो दिखने में अच्छी लगे। और साफ़ कलर भरें, एक दूसरे के ऊपर भी कलर्स नहीं चढ़ने चाहिए वरना आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारा कलर इसमें फिल हो गया है। और अब हम यहाँ कलर भरेंगे ग्रीन कलर। हमने जो कलर की सिलेक्शन की है वो आप देख सकते हैं कि तस्वीर को अच्छा बना रही हैं, वाज़े कर रही हैं। तो आप भी ऐसे कलर भरिएगा जो अच्छे वाज़े होकर कलर तस्वीर को और अच्छा बना दें। और अब हम इसमें स्टिक्स में कलर भरेंगे। और अब हम दूसरी स्टिक में कलर भरेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ताकि कलर आपका बाहर न जाए, क्योंकि स्टिक जो है वो बहुत बारीक दी गई है, इसका स्पेस बहुत छोटा है, कम है। इसमें आपने पेंसिल को स्लो स्लो कलर करना है ताकि बाहर आपका कलर न जाए इस तरीके से। और अब हम ड्रम का ऊपर का हिस्सा फिल करेंगे। इसमें हम येलो कलर भरेंगे, बिल्कुल लाइट येलो। हल्का हल्का शेड देंगे येलो का, ज़्यादा हम कलर डार्क नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे ड्रम में भी कलर फिल हो गया। अब ये हमारी एक्टिविटी डन है। हम दोबारा से दोनों एक्टिविटीज़ को आपको समझाते हैं। सबसे पहली हमारी एक्टिविटी थी ट्रेस द करेक्ट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर विच मैचेस विद पिक्चर्स। ये हमें दो ऑप्शंस दिए गए थे, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। और ये तस्वीर हमें दी गई थी। हमें तस्वीर को पहचानना था कि ये तस्वीर किसकी बनी हुई है, कौन सी चीज़ की बनी हुई है। और फिर उस तस्वीर को पहचानने के बाद हमें उसका बिगनिंग साउंड पहचानना था कि इन दो ऑप्शंस में इसका बिगनिंग साउंड कौन सा है। तो ये तस्वीर बलून की थी और बलून का जो बिगनिंग साउंड है यानी कि स्टार्टिंग वर्ड है वो कौन सा है, बी है। बी से बलून स्टार्ट होता है, तो हमने उसको ट्रेस करना था। बी फॉर बलून, हमने उस बिगनिंग साउंड को ट्रेस करना है, कैपिटल बी स्मॉल बी। और डी से बलून नहीं आता इसलिए हमें उसको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरी तस्वीर हमें चिक की दी गई थी और चिक का बिगनिंग साउंड क्या होता है, सी होता है।
चिक सी से स्टार्ट होता है, हमने उसको सी को कैपिटल बी स्मॉल बी ट्रेस करना था और ए को छोड़ देना था क्योंकि ए से चिक स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद जो है थर्ड तस्वीर हमारी डॉग की थी और डॉग की तस्वीर को पहचानने के बाद हमें उसका बिगनिंग साउंड ट्रेस करना था। इधर हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब इसमें जो सही ऑप्शन था डी फॉर डॉग होता है, हमने उसको ट्रेस करना है। उसके बाद तीसरी तस्वीर हमें दी गई थी एरो की, चौथी तस्वीर एरो की दी गई थी और उसमें भी हमें दो ऑप्शन दिए गए थे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और ए किससे एरो का बिगनिंग साउंड कौन सा होता है? ए होता है, ए फॉर एरो होता है। हमें ए को कैपिटल और स्मॉल दोनों को ट्रेस करना था। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी जिसे हमने किया। उसके बाद नीचे हमारी एक्टिविटी बी है, कलर द पिक्चर्स विच बिगिन विद लेटर डी। उस तस्वीर में कलर भरें जो लेटर डी से शुरू होती है, स्टार्ट होती है। तो हमें ये तो 4 तस्वीरें दी गई थी, चेरी, डक, ड्रम और बास्केट। तो डी से स्टार्ट होने वाली कौन सी 2 तस्वीरें थी? डक और ड्रम, डी फॉर डक और डी फॉर ड्रम। तो हमें उन 2 तस्वीरों में कलर भरना था जो लेटर डी से स्टार्ट होती हैं। ये चेरी सी से स्टार्ट होता है और बास्केट बी से, इसलिए हमने इनमें कलर नहीं भरा है, सिर्फ उन तस्वीरों में कलर भरा है जो सवाल हमसे कह रहा है। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि लेटर डी से शुरू होने वाली तस्वीरों में रंग भरें। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी ख़त्म होती है। आप इसे अपनी बुक पर करें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।